उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने जन्म क्रम पर मत जाना। कभी कभी वो सोचते थे अहो विलोम जातो हम, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। व्यास जी महाराज की पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्य कन्या के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई। तो कभी कभी चिंतन करते थे। कहा चिंता नहीं करना, मैं भी पूर्व में दासी पुत्र था। मेरे गांव में एक बार संतों की जमात आई। गांव के सरपंच ने मेरी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया। मेरी माँ वहां पर पोछा करती, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती और सब सेवा करती थी। मैं छोटा था, 5 वर्ष की अवस्था थी। संतों के साथ में गोपाल जी आए हुए थे, ठाकुर जी थे। संत जब चलते हैं ठाकुर जी जरूर लेके चलते हैं। तो महाराज ठाकुर जी थे, हम तो वहीं बैठ करके देखते थे कैसे पूजा करते, और हम बैठे बैठे देखते रहते थे। उसी में से पुजारी जी कहते बेटा जाना जरा तुलसी दल उतार लाना। तो मैं जल्दी से जाकर के हाथ धो करके तुलसी दल, कहते बेटा फूल ले आना। मैं फूल ले आता। ठाकुर जी के पारखत जरा मल दे, तो ठाकुर जी के बर्तन में धो देता। तो जो जो कहते मैं वहीं पर बैठा रहता। 2 महीने कैसे, और मेरा खाना पीना कैसा था, ये बड़ी सुंदर बात है। उच्छिष्टिले पान अनुमोदितो दुजैः सकृतस्म भुंजे तद पास्त किल विसाह। श्रीमद् भागवत में जो नाभाजी का दिया हुआ ना, चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीत जानी रसरीति ताते हृदय अति भायो है। मैं संतों का चरणामृत उतार करके रख लेता घड़े में रखकर, और संतों की शीत प्रसादी को एकत्र कर लेता था। ये भाव वृंदावन के अलावा किसी धाम में आपको नहीं मिलेगा। श्रीमद् वृंदावन धाम नहीं मिलेगा। श्रीमद् वृंदावन धाम में जो भंडारे पहले होते थे, अब तो थोड़ा सा स्वरूप बदल रहा है। जो भी भंडारा करने वाले आते थे भंडारे में, वो फिर बाल्टी में पानी लेके चलते, संतों के चरण पखारते थे। और भोजन हो जाने संत जब प्रसादी ग्रहण कर लेते, उसके बाद में बर्तन लेके चलते थे, उनकी थोड़ी थोड़ी जूठन पत्तलों से ले लेते थे, क्योंकि इनके मुखारविंद से सदैव भगवत नाम स्मरण होता है। वही वाइब्रेशन हमारे जीवन में भी आएंगे। चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीति जानी रसरीति ताते हृदय अति भायो है। मैं उनका प्रसाद शीत प्रसादी लेता, चरणामृत पाने के रूप में ग्रहण करता। मुझ में भी भक्ति के अंकुर उग उठे। उसके बाद में चातुर्मास से कब समाप्त हो गया मुझे पता भी नहीं चला। संतों का शंख बजा और चलने को तैयार हुए। मैं भी उनके साथ में हो लिया। कहा कि महाराज हम तो अब आपके बिना नहीं रहेंगे, आप जहां जहां जाएंगे हम भी चलेंगे। संतों ने देखा कि ये मां का इकलौता बेटा है, इसका पिता पहले से ही नहीं है। संतों ने उस बच्चे को बुला करके कहा देखो क्या है ना कि तुम अभी छोटे हो। पहले तो तैयार हो गए थे, लेकिन जब मां को रोते हुए देखा तो संतों को दया आ गई, बेचारे का यही सहारा है और इसे भी हम लेकर के चले जाएं तो क्या होगा। इसलिए संतों को दया आई, कहा तुम जरा बड़े हो जाओगे तब हम तुमको लेकर के जाएंगे। नारद जी कहते हैं मैं बच्चा तो था, लेकिन मैं समझ गया कि मैं क्यों नहीं जा पाया, और संत लोग चले गए। पर दैवी इच्छा बड़ी प्रबल होती है। मैं संतों के वियोग में, ठाकुर जी के वियोग में रोता रहा। और एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पोद सत्पदा स्पृष्टा कृपणाम काल चोदिता। इसलिए एक दिन मेरी मां रात के अंधेरे में गाय धोने के लिए उठी और उसका सर्प के ऊपर पांव पड़ गया और उस सर्प ने उसी समय उसे डस लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई मेरी मां की। तदा तदहमीशस्य भक्तानाम समुभीप्सिता। व्यास जी रोने लगे, अरे आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया छोटे में। कहा कि महाराज रो तो आप रहे हो, लेकिन मैं नहीं रोया। आप रोए नहीं, मां मर गई। बोले हाँ, मैंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मैंने तो ये सोचा भक्तानाम समुभीप्सिता, भगवान अपनी भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करते हैं, यही मेरे बंधन का हेतु थी। ठाकुर जी ने इसे भी उठा लिया, अब भगवान की भक्ति करेंगे। और इसलिए संत जिधर गए थे अनुग्रह मन माना, उसे मैंने परमात्मा का अनुग्रह माना। परमात्मा की हर एक लीला को अनुग्रह मान लो, जीवन आनंद में हो जाए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
जिसे मैं उठाने काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जवां पर न आया। 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 गुनाहगार हूँ मैं, ओ गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरी दया का हुई तेना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं। तेरा दरस एक बार जी भर के पालूं। तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। तेरा दरस एक बार जी भर के पालूं। तेरा दर्श के बाद जी भर के पास। सेवा दिल के तू तेरे ओ, सेवा दिल के तू तेरे ओ मेरे बाबा। कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टोकेड़े के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। महर्षि नारद जी ने उसे भी ठाकुर जी का अनुग्रह माना। आपके जीवन में जो भी संगति विसंगति घटनाएं घटती हैं, उन सबको जिस वक्त आप ईश्वर की कृपा के रूप में देखने लग जाओगे कि हे ईश्वर, वट एवर यू आर डूइंग इन माई लाइफ, एवरीथिंग योर ब्लेसिंग, सब कुछ आपका आशीर्वाद है, उसी दिन आपका जीवन अत्यंत आनंद में भर उठेगा। नारद जी महाराज वहां से प्रविष्ट दिशमुत्राम, जिस दिशा में संत लोग गए थे उसी दिशा में चले। उसी दिशा में चलने का मतलब यह है कि संत जो पथ से भक्ति करते हो उसी का अनुसरण अपने जीवन में करो। आगे चल करके सरोवर में स्नान किया। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे संतों ने जो ठाकुर जी के ध्यान की विधि बताई थी उसके अनुसार वंशी विभूषित करान नव निरदाभात उन्होंने ध्यान किया। और जो ही ध्यान किया, एक पल के लिए जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही गोविंद का दिव्यतम दर्शन हुआ और उसके बाद में अदृश्य हो गए। नारद जी महाराज छटपटा करके गिर पड़े। ये उनके पूर्व जन्म की कथा है। और इसकी घटना के बाद में ठाकुर जी की चेतना आई और उन्होंने कहा कि अब आपको थोड़ी सी झलक इसलिए दे दी है क्योंकि हमारे और आपके जीवन में परमात्मा का वियोग इसलिए नहीं सताता क्योंकि हमने कभी संयोग का अनुभव नहीं किया है। एक बार सदगुरु की कृपा हो जाए, एक बार उसका वरद हस्त मिल जाए, पहले आप एक बार उसको देख लो, फिर उसे छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा। आप अगर छोड़ देते हो उसे, इसका मतलब यह है कि अभी आपने उसे देखा ही नहीं है, पाया ही नहीं है। नारद जी महाराज का फिर उन्होंने कहा है कि आपका कालोपरांत में आपकी फिर उनका शरीर छूटा है और फिर ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। कहते देखो, मैं सत्संगत के प्रभाव से ही आज ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में हूं। और ब्रह्मा जी महाराज ने जिन नारायण से परम तत्व को प्राप्त किया था, वही महामंत्र नारायण नारायण वो रटते थे। गोविंद का दर्शन हुआ उनको, भगवान नारायण का। उनका बड़े प्यारे तुम लगते हो। उनको एक उन्होंने वीणा दे दी, इसी पर श्रीमन नारायण के नाम का निरंतर आहरण से जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं आज मुझ में और ठाकुर जी के नाम में रंच मात्र भी फर्क नहीं। जब चाहूं तो गोविंद के लोक के चला जाऊं और जब चाहूं तो जिधर जाऊं। नारद जी की महाराज गति सर्वत्र तुम्हार, कहीं भी नारद जी जा सकते हैं।
दुनिया में ऐसा संत ना भूतो ना भविष्यति कभी हुआ नहीं है। और उसका कारण है कि नारद जी महाराज ऐसे, अगर एक पार्टी का व्यक्ति, थोड़ा सा लौकिक दृष्टि से देखना, एक पार्टी का व्यक्ति अगर दूसरे पार्टी के नेता के पास में बैठ जाए तो बिना ही फोन के दूसरे पार्टी के नेता को पता लग जाए